हेलो बच्चों, मैं हरेंद्र कुशवाहा, आपका टॉप एजुकेशन चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, आई वंडर। आई वंडर, वंडर मीन्स बच्चों होता है चकित होना या कुछ जानने के लिए उत्सुक होना। तो बच्चों इस चैप्टर में हम लोग का वर्मर है, देयर आर मेनी थिंग्स दैट वी हैव वंडर एट। थिंग्स मीन्स बच्चों वस्तुएं या चीजें, यानी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन पर हम लोगों को आश्चर्य होता है। टेल योर क्लास सम सच थिंग्स दैट यू हैव ऑफन वंडर्ड एट। ऑफन मीन्स बच्चों प्रायः होता है, यानी आप अपनी कक्षा में कुछ ऐसी चीजें बताएं जिस पर आपको प्रायः आश्चर्य होता है। इसके बाद बच्चों हम लोग का पोयम है, आई वंडर व्हाई द ग्रास इज ग्रीन एंड वाई द विंड इज नेवर सीन। सीन मीन्स बच्चों देखा जाना, नेवर मीन्स कभी नहीं, विंड मीन्स हवा, ग्रीन मीन्स हरा और ग्रास मीन्स घास। यानी आई वंडर बच्चों, यहाँ आई शब्द जो है ये कभी अपने लिए प्रयोग किया है, यानी कभी जानने के लिए उत्सुक है कि घास हरी क्यों होती हैं और हवा कभी क्यों नहीं दिखाई देती। Who taught the birds to build a nest and told the trees to take rest? Take rest means बच्चों होता है आराम करना या स्थिर, और told means कहा, nest means घोंसला, build means बनाना, birds means चिड़िया और taught means सिखाया। यानी कभी कहता है कि चिड़ियों को घोंसला बनाना किसने सिखाया और पेड़ों को आराम करना या आराम करने के लिए किसने कहा। आराम करने का मतलब बच्चों पेड़ों को स्थिर रहने के लिए किसने कहा। यानी बच्चों कभी जो है वह बचपन में प्रकृति के रहस्यों को समझ नहीं पाता है और उसके मन में तरह तरह के प्रश्न उठते हैं, इसलिए वह पूछता है बच्चों कि घास हरी क्यों होती है, हवा कभी दिखाई क्यों नहीं देती, चिड़ियों को घोंसला बनाने के लिए किसने सिखाया और पेड़ों को आराम करने के लिए किसने कहा। ओ व्हेन द मून इज नॉट क्वाइट राउंड वेयर कैन द मिसिंग बीट बी फाउंड। फाउंड मीन्स बच्चों होता है पाया जाना, मिसिंग मीन्स खोया हुआ, बीट मीन्स टुकड़ा, राउंड मीन्स गोल और क्वाइट मीन्स बिल्कुल और मून मीन्स चांद। यानी कभी कहता है कि जब चांद बिल्कुल गोल नहीं होता है, वेयर कैन द मिसिंग बीट बी फाउंड। यानी चांद जब बिल्कुल गोल नहीं होता है, यानी जब चांद गोल से कुछ कम होता है या आधा होता है या आधा से कम होता है, यानी चांद का वह भाग जो दिखाई नहीं देता है वह कहाँ चला जाता है, यानी खोया हुआ भाग हमें कहाँ मिलेगा। Who lights the stars when they blow out and makes the lightning flash about? Flash about means बच्चों होता है अचानक प्रकाशमान हो जाना और lightning means होता है बिजली, blow out means बुझा देना, stars means तारे और light means जलाता है। यानी कभी पूछता है, कहता है कि जब तारे बुझ जाते हैं तो उन्हें कौन जलाता है। हालांकि बच्चों तारे कभी बुझते नहीं हैं, वह सूर्य की रोशनी के आगे उनका प्रकाश लुप्त हो जाता है। सूर्य की तेज तीव्र रोशनी के कारण वे हमें दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन कभी बालक है, छोटा है, वह अभी इन रहस्यों से अनभिज्ञ है, इन बातों से अभी अनभिज्ञ है, इसलिए वह पूछता है कि बिजली को कौन चमकाता है। Who paints the rainbow in the sky and hang the fluffy clouds so high? So high means बच्चों इतना ऊंचा, cloud means बादल और fluffy means हल्का फुल्का या मुलायम, hang means लटकाना, rainbow means इंद्रधनुष। इंद्रधनुष means बच्चों रंग बिरंग के धनुष के आकार का जैसा आकाश में दिखाई देता है, जैसे बारिश होती है और बारिश के समय यदि सूर्य उगा रहता है या तो ठीक बारिश के बाद जब सूर्य उगता है तो आकाश में रंग बिरंग धनुष के आकार के जैसा दिखाई देता है, उसे रेनबो कहते हैं। तो कभी पूछता है
कि आकाश में इंद्रधनुष को कौन रंगता है। एंड हैंग द फ्लफी क्लाउड सो हाई, और इतना ऊंचा हल्के फुल्के मुलायम बादलों को कौन लटकाता है। वाई इज इट नाउ डू यू सपोज, सपोज मीन्स बच्चों लगना या मानना। वाई इज इट नाउ, अब ऐसा क्यों है, क्या आपको लगता है। दैट डैड ओंट टेल मी, ओंट मीन्स बच्चों ये विल और नॉट का शॉर्ट रूप है ओंट। कभी कहता है क्या आपको लगता है कि पिताजी मुझे नहीं बताएंगे। इफ ही नोज, यदि वह जानते होंगे तो बच्चों इस कविता में कवि ने प्रकृति के बारे में बताया है और हम लोग भी प्रकृति का ही एक हिस्सा है। प्रकृति के बारे में हम लोग कुछ सोचते नहीं हैं और न ही इसका कोई विशेष ध्यान रखते हैं। इसलिए कवि ने हम लोगों का ध्यान प्रकृति की ओर आकर्षित करने का प्रयास किया है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वे भी पढ़ सकें, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं आप तक आसानी से पहुंच सके। तो बच्चों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।